एक छोटा सा गांव। चारों तरफ खेत, मिट्टी की खुशबू और सुबह की हल्की ठंडी हवा। लेकिन इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां हर सुबह डर और चिंता के साथ शुरू होती थी। सीता धीमी आवाज में कहती है, हे भगवान, आज भी रघु रात भर घर नहीं आया। मोनू कहता है, माँ, पापा फिर जूस पी रहे होंगे ना? सीता आंखों में आंसू कहती है, हाँ बेटा, लेकिन तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। रघु लड़खड़ाते हुए कहता है, सीता, खाना कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। सीता कहती है, रघु, इतनी सुबह और फिर शराब? कल मजदूरी के पैसे भी खत्म कर दिए। रघु गुस्से में कहता है, चुप, मैं कमाता हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ। रघु मेहनती था, लेकिन शराब ने उसकी मेहनत और समझ दोनों छीन ली थी। पड़ोसी काका कहते हैं, सेठ जी, रघु फिर नशे में है। उसकी बीवी और बच्चे बहुत परेशान हैं। सेठ कहते हैं, मैंने कई बार समझाया, लेकिन शराब इंसान की बुद्धि छीन लेती है। सीता दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर काम, खेतों में मजदूरी, लेकिन रघु हर शाम शराब में डूबा रहता। सीता रोते हुए कहती है, रघु, बच्चों की फीस भरनी है, थोड़ा संभल जाओ। रघु कहता है, कल देखेंगे, आज मुझे छोड़ दो। एक दिन नशे में रघु खेत में गिर पड़ा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ कहते हैं, अगर आज भी नहीं संभला तो यह परिवार बर्बाद हो जाएगा। सीता रघु के पास बैठकर कहती है, रघु, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर शराब नहीं छोड़ी तो अगला दौरा जान भी ले सकता है। रघु कमजोर आवाज में कहता है, सीता, मैंने बहुत गलत किया। रघु ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में डर देखा। मोनू कहता है, पापा, आप ठीक हो जाओ, जूस मत पियो। रघु रोते हुए कहता है, बेटा, आज से मैं वादा करता हूँ। शराब छोड़ने का फैसला लेना आसान था, लेकिन उस फैसले पर टिके रहना बहुत मुश्किल। रघु का शरीर कांपता, दिमाग बेचैन रहता और हर शाम उसका इम्तिहान लेती। रघु बेचैनी से कहता है, सीता, आज दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर फट जाएगा। सीता धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, रघु, यह सब कुछ दिनों की बात है। जो जहर तुमने सालों से पिया है वह आसानी से नहीं निकलेगा। रघु कहता है, मुझे डर लगता है सीता, अगर मैं फिर से हार गया तो? सीता आंखों में भरोसा कहती है, तुम नहीं हारोगे। तुम्हारे अंदर वही इंसान अभी भी जिंदा है जो कभी मेहनती और सच्चा था। मोनू पास आकर रघु से कहता है, पापा, जब आपको तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, पर आप हिम्मत मत हारना। अपने बेटे की बात सुनकर रघु ने पहली बार नशे से लड़ने की ताकत महसूस की। दिन बीतने लगे। रघु हर सुबह खुद से एक वादा करता, आज शराब नहीं,
सिर्फ मेहनत। रघु खुद से कहता है, ये हाथ शराब के लिए नहीं बने थे, ये हाथ मेरे परिवार को संभालने के लिए बने हैं। सेठ वहाँ आते हैं। सेठ कहते हैं, रघु, आजकल तुम रोज समय पर काम पर आ रहे हो, लगता है सच में बदल रहे हो। रघु नम आंखों से कहता है, सेठ जी, मैंने अपनी गलती बहुत देर से समझी। शराब ने मेरी मेहनत, मेरा सम्मान, सब कुछ छीन लिया था। सेठ कहते हैं, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। रघु की मेहनत फिर से रंग लाने लगी। गांव वाले जो कभी उससे डरते थे, आज उसे इससे देखने लगे। वही घर जो कभी डर से भरा रहता था, आज वहाँ हंसी और सुकून था। मोनू कहता है, पापा, आप सबसे अच्छे हो। सीता मुस्कुराते हुए कहती है, हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। रघु की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, यह हर उस घर की कहानी थी जहां नशा खुशियों को जला देता है, शराब इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है, लेकिन परिवार का प्यार उसे फिर से जिंदा कर सकता है। नशा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। परिवार साथ हो तो हर बुरी आदत हार जाती है। नशा इंसान का दुश्मन है और परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।